अगले फॉर्मूला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर मैं बोलूं अगला फॉर्मूला क्या है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। चलो, सभी को आता होगा, है ना? थोड़ा सा प्रूफ कर लेते हैं। देखो, सिंपल सा प्रूफ है। अगर मैं इसे x मानूं और इसे y मानूं तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर सभी को आता है ना? तो कर लो। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, और फिर इसे एक्सपेंड कर दो तो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। देखो कैसे एक्सपेंड होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और प्लस यहां से निकल जाएगा 2ab। समझ में आ रहा है कहां से 2ab निकला है? हाँ सर। और अगर मैं इसे भी एक्सपेंड कर दूं तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू सी स्क्वायर। सही प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सब कुछ तो सही लग रहा है। अच्छा, मैंने एक गलती कर दिया सिंपल सा यार। वही बोलूं, काहे नहीं आंसर दिख रहा है? ये तो ऐसे होगा ना, इसको थोड़ी कुछ लिखेंगे। देखो 2 और ये होगा आपका c से मल्टीप्लाई होगा तो 2ac, और b से मल्टीप्लाई होगा तो 2bc। प्रूफ हो गया। यही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc। सिंपल सा है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ है। सिंपल सा है। हाँ सर। अब मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ। ये सभी को याद भी रहता है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सभी को याद भी रहता है जितना मुझे पता है। प्रॉब्लम तब आती है ना जब इसके माइनस वाले टर्म्स लिखे जाते हैं, क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो मुझे भी कई बार मैं लगता था गलती कर दूंगा। जैसे ऐसा नहीं भूल जाता था, कोई नहीं भूलता है, सबको याद रहता है। लेकिन ना सिर्फ याद रहने से नहीं होता है, आपको पेपर में सवाल को सही भी बनाना होता है। और वो छोटी सी अगर आप माइनस प्लस ध्यान नहीं दोगे तो पेपर में सवाल गलत हो जाएगा। तो मैं आपको एक बहुत ही सही तरीका सिखाऊंगा जिससे आपको याद रहेगा। अगर मुझे कोई बोल दे कि a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बताओ, तो मुझे पहले के 3 टर्म फिक्स हो गए हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये फिक्स है, प्लस 2 इंटू, अब देखो ऐसे याद करो, a इंटू बी, ए बी पॉजिटिव हो गया, b इंटू सी, एक माइनस है एक प्लस है तो माइनस बी सी, और c इंटू ए, तो a इंटू सी करूंगा तो माइनस ए सी। अगर कल को मुझसे फॉर्मूला पूछा गया कि a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बताओ, तो मैं कैसे लिखूंगा? ये तो फिक्स है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी नेगेटिव ए बी, बी इंटू सी नेगेटिव बी सी, और सी इंटू ए पॉजिटिव ए सी। अगर कल को मुझसे ये पूछा जाए कि a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, अभी जब मैं आपको सट्स एंड इंडिसेस पढ़ाऊंगा, भाई सही बता रहा हूं, इस फॉर्मूले पर ना ऐसे सवाल बनते हैं कि अगर मैं ऐसे सवाल लिख दूं अभी, बहुत सारे बच्चे गलती कर देंगे। अगर मैं उसमें दो कॉन्सेप्ट यूज कर दूं, ट्रिक तो कुछ होता नहीं, 2 कॉन्सेप्ट यूज कर दूं, तो सट्स इंडिसेस में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडिसेस में स्क्वायर रूट प्रॉब्लम्स, तब मैं आपको इसकी यूज और ज़्यादा डिटेल में सिखाऊंगा। तो अभी से समझो आप, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो फिक्स है जी सर। अब मैं अगर बोलूँ a इंटू बी, 2 कॉमन कर लो 2 कॉमन कर लो, a इंटू बी माइनस ए बी, माइनस बी इंटू माइनस सी, तो माइनस बी इंटू माइनस सी पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस बी सी, और a इंटू सी माइनस ए सी, ये हुआ आपका फॉर्मूला। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको याद करने में दिक्कत होगा। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए इंटू बी इंटू सी ए इंटू सी।
प्लस प्लस है तो देख लूंगा, माइनस माइनस है तो भी देख लूंगा, प्लस माइनस है तो भी देख लूंगा, बात खत्म। जी सर एकदम क्लियर है। तो चलो इसमें सवाल आजकल आ रहे हैं, इसी वजह से मैंने इस फॉर्मूले को अलग से पढ़ा दिया है एक बार। एक सवाल है कि आपके सामने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट। चलो सॉल्व करके बताओ फटाफट से। देखो अभी फॉर्मूला सिखाया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो ऑप्शन भी हो जाएगा। देखो कुछ सवाल होते हैं जिन्हें वैल्यू पुटिंग से किया जाता है, लेकिन मैं कहीं भी वैल्यू पुटिंग घुसा के शो ऑफ नहीं करूंगा। इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से करके शो ऑफ नहीं करना है। वैल्यू पुटिंग से ये डुएबल है, मैं आपको एक बात बता दूं, तो वैल्यू पुटिंग से इसे कर सकते हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। अगर मैं आपको बोल दूं कि ए बी सी को 1 2 3 पुट कर दो, 2 3 4 पुट कर दो, तो सेटिस्फाई कर जाएगा। लेकिन क्यों, उसकी नीड ही नहीं है। जहां पे छोटी छोटी फॉर्मूला है वहां पे वैल्यू पुटिंग जबरदस्ती का शो ऑफ क्यों करना। जहां पे जरूरत है वैल्यू पुटिंग का वहां करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अगर मैं इसे लिख के सॉल्व करूं तो सवाल होगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर खत्म हो गया। 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो हुआ करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी सर एकदम ठीक है। देखो सीजीएल 2023 और सीएचएसएल 2022-23 में ही इससे ज़्यादा सवाल बने हैं। पास्ट में इससे डायरेक्ट सवाल बहुत कम बनते थे, इंडिसेस से ज़्यादा बनते थे। इस सवाल को करना है, मुझे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। दो तरीके से सोच सकते हो, बताऊं कैसे कैसे। देखो पहला है कि मैंने चेक कर लिया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो फिक्स है, कहां पे माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca बनेगा। माइनस 2ab नहीं सर, ये प्लस 2bc बना ले रहा है, ये प्लस 2ab प्लस 2bc, ये प्लस 2ab बना ले रहा है। जो आंसर होगा वो ये होगा। समझे नहीं समझे, मैं फिर से समझाता हूं, चिंता नहीं करो। देखो मुझे क्या चाहिए था माइनस 2ab, तो a और b को मल्टीप्लाई करो तो नेगेटिव बनना चाहिए। मैंने a और b को मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव बना। जब मैं b और c को मल्टीप्लाई किया तो मुझे नेगेटिव चाहिए था, क्योंकि हमने फॉर्मूला यही पढ़ा है। एक बार मैं फिर से समझाता हूं कि जब मैं फॉर्मूला पढ़ा था तो मुझे इतना पता था a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो, या a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो। शुरुआत के तीन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होते हैं, जो बाद के तीन है ना उसमें चेंजेज होते हैं। तो उसमें कैसे चेंजेज होते हैं तो उसको भी हम लोग यहां से देखते हैं कि a इंटू बी बी इंटू सी, तो a इंटू बी ए बी इंटू सी माइनस बी सी, a इंटू सी माइनस ए सी, a इंटू बी माइनस ए बी इंटू सी माइनस बी सी, a इंटू सी ए सी। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं इस छोटे से सवाल को निपटा रहा हूं कि कहां पे माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca बनेगा, क्योंकि ये तो फिक्स है सब में। माइनस 2ab माइनस बी इंटू माइनस सी प्लस 2bc बन जाएगा, गलत हो गया। a इंटू बी 2ab बनेगा, b इंटू सी 2bc बनेगा, और c इंटू ए प्लस 2ca बनेगा। लेकिन यहां पे तो नेगेटिव चाहिए थे, तीनों के तीनों पॉजिटिव था। a इंटू बी पॉजिटिव ab बनेगा, मुझे नेगेटिव 2ab चाहिए था, तो मेरे सारे गलत हो गए, बचा ही है। तो चेक कर लिया, a इंटू बी माइनस ए बी इंटू सी माइनस बी सी, ए इंटू सी प्लस ए सी। क्लियर है जी सर, एकदम क्लियर है। अब मैं आपको एक चीज और सिखाऊं, एक और तगड़ी सी चीज सिखाऊं क्या? सिखा दूं? बताओ, बोलो हाँ सर सिखा दो। देखो ये वाले जो फॉर्मूला है ना, इसे दो और तरीके से सोचा जा सकता था। अगर मैं बोलूं माइनस का 2ab है और माइनस का 2bc है, इस 2ab और 2bc में क्या कॉमन है? सर b कॉमन है, तो b जो होगा वो नेगेटिव होगा, बाकी सब पॉजिटिव होंगे। b जो होगा नेगेटिव होगा, बाकी सब पॉजिटिव होंगे, तो a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि यही तो दो नेगेटिव बना सकता है। दोनों में जो कॉमन है वो b कॉमन है, तो मैं सिर्फ b को फोकस किया, वही दोनों में कॉमन है ना। आप खुद से देखो यार, वही b भी कॉमन है दोनों में, तो उसी का स्क्वायर होगा। लेकिन एक और तरीका से सोचा जा सकता है, दिखाऊं? इसको चाहो तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि जो दोनों में कॉमन
है वो पॉजिटिव होगा और दोनों नेगेटिव होंगे। देखो b माइनस ए माइनस सी का होल स्क्वायर, अगर आप इसका भी स्क्वायर करोगे तो भी यही आएगा, अगर आप इसका भी स्क्वायर करोगे तो भी यही आएगा। चेक करके देख लो, b इंटू ए माइनस 2ab और a इंटू सी पॉजिटिव हो जाएगा और b इंटू सी नेगेटिव हो जाएगा। मतलब मैं अगर ऑप्शन चाहूं तो ये भी लिख सकता था और ये भी लिख सकता था। तो कल को क्या पता एग्जामिनर का मूड खराब हो और यही सवाल दे और उसे ऐसे लिख दे कि एक बार ऑप्शन ए ये है, ऑप्शन बी ये है, ऑप्शन सी में ऐसे दे दिया कि ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और ऑप्शन डी दे दिया कि ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और बोला कि 1 और 2 राइट है, 2 और 3 राइट है, 3 और 4 राइट है, 1 और 4 राइट है। आप समझो, उसने अब मल्टीपल चॉइस टाइप दे दिया कि इनमें से कौन कौन से सही है, कि क्या दोनों हो सकते हैं। उस टाइम पे आपको जल्दी करने आना चाहिए। एक तो तरीका मैं सिखाया आपको कि सिर्फ ऑप्शन से सेटिस्फाई करा लो, लेकिन उससे भी आसान तरीका आपको सिखाया कि सिर्फ आप कॉमन पार्ट देखो। ए बी और बी सी में बी कॉमन है तो बी नेगेटिव ले लेंगे, ए बी और बी सी में बी कॉमन है तो बी को पॉजिटिव और ए और सी को नेगेटिव ले लो। दोनों ही केस में कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। इस लाइन को लिख लेना, याद रख लेना। मैं इसे इंडिसेस में दोबारा इस पे इतना जबरदस्त क्लास क्वेश्चंस कराऊंगा ना, उस टाइम पे आपको मजा आ जाएगा। चलो अब इसे निपटाना है। यह व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4yz माइनस 2xz। मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मुझे इस xy और xz में x कॉमन है, या तो x को नेगेटिव ले लो या y और z को नेगेटिव ले लो। मैं देखा क्या कहानी है सर, यहां पर अकेला x नेगेटिव है। आंसर अपने को ज्यादा देखना नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूं, पेपर में ना जब ये सवाल आएगा ना, काफी लोग हक लाने लगेंगे, 25-30 सेकंड लेंगे। आप 5 सेकंड, आपको 5 सेकंड ज्यादा टाइम नहीं देना ऐसे सवाल को। मैंने क्या देखा, मैंने देखा नेगेटिव नेगेटिव मेरे में एक माइनस का 4xy है, एक माइनस का 2xz है। इस दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो या तो मैं x को नेगेटिव ले लूं या फिर मैं y और z को नेगेटिव ले लूं। ऐसे भी हो सकता है कि x माइनस 2y माइनस z, इसका भी होल स्क्वायर पॉसिबल है, यही आएगा। क्लियर है? देखो मैं करके दिखाता हूं। अगर एक और बेसिक तरीका है कि अब आप ऐसे एकदम 6ठी 7वीं टाइप लिखना शुरू कर दोगे कि एक्स स्क्वायर जो है x का स्क्वायर है, 4y जो है आपका 2y का स्क्वायर है, और जो z है वो z का स्क्वायर है, माइनस 4xy। तो मैं लिखूंगा 2 इंटू, अब x का तो x हो जाएगा, x और 2y। ऐसे थोड़ी करेंगे हम लोग। 4yz को मैं ऐसे लिखूं 2 इंटू 2y इंटू जेड, और 2xz को माइनस 2 इंटू एक्स इंटू जेड। अब मुझे पता है कि xz नेगेटिव है, तो xz नेगेटिव है तो x नेगेटिव ले लेंगे, तो यहाँ पे x इंटू 2y भी नेगेटिव हो जाएगा, तो x कॉमन है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि x माइनस एक्स प्लस 2y प्लस जेड, क्योंकि x इंटू जेड नेगेटिव है और x इंटू 2y नेगेटिव है, तो x को नेगेटिव ले लिया। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, मेरे लाल मेरे गुड्डा मेरे गुड़िया, कि इसका स्क्वायर ये आएगा। या फिर ऐसा जरूरी नहीं है, इसका सेकंड पर्सपेक्टिव सोचना पड़ेगा, पेपर में कल को आ सकता है भाई। तो करेंगे क्या सेकंड पर्सपेक्टिव में, कि मैं x को पॉजिटिव ले लूंगा क्योंकि दोनों में कॉमन है, और जो दोनों में कॉमन नहीं है 2y और z दोनों डिफरेंट है, उन दोनों को नेगेटिव ले लूंगा। फिर भी ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है? क्लियर है? 2 आंसर पॉसिबल है, दोनों निकाल दिए हम लोगों ने। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, आपको क्या करना है कि x एक ही में नेगेटिव है, खत्म 2 सेकेंड में। चलो इसे करो। चलो मैं इसे स्लो नहीं कराऊंगा भाई, आपको तेजी से करना है। माइनस 4ab माइनस 6c है, a को नेगेटिव ले लो। सर a एक जगह नेगेटिव है लेकिन वहां पे एक और नेगेटिव है, पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स कि मुझे b और c को नेगेटिव लेना पड़ेगा। b और c देखो यहां भी नेगेटिव है, यहां भी नेगेटिव है। अब मुझे सैटिस्फाई कराना पड़ेगा। देखो सैटिस्फाई कराते कैसे, 2 इंटू 2a इंटू बी माइनस 4ab सैटिस्फाइड, 2 इंटू बी इंटू 3c, 2 तिया 6bc आना चाहिए, ये गलत हो गया, ये सही होगा।
2 इंटू ए इंटू टू बी माइनस 4ab, 2 इंटू टू बी इंटू 3c प्लस 12bc। नहीं समझे? समझा दूं? फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन है, उसमें मुझे कोई छेड़छाड़ नहीं करना। मुझे कहां पे प्रॉब्लम देता है? तो 2ab 2bc 2ca। तो मैंने निकाला 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू टू बी, क्या है? 2 दूना 4ab माइनस 4ab सेटिस्फाइड। 2bc 2 इंटू 3b, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 दूना 4 तिया 12bc सेटिस्फाइड। 2ac 2 इंटू ए इंटू 3c, 2 तिया 6 माइनस 6ac। सही है, ये आंसर होगा। क्लियर? जी सर एकदम क्लियर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार का। चलो इसको करो। सवाल है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 4 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 12 है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड क्या होगा? 16 से 12 गया 4/2, 2 आंसर होगा। इतना तेज कर पा रहे हो आप? इतना तेज आप कर पा रहे हो कि नहीं? मैं आपको इसका बेसिक सिखाता हूं, साथ ही साथ मैं इसमें थोड़ा सा वैल्यू पुटिंग सिखा दूंगा। वैसे उतना कोई नीड नहीं है, फिर भी सिखा दूंगा। देखो, आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। क्लियर? जी सर। अब देखो कैसे स्पीड किया था मैंने ये पढ़ा, मैंने बोला 4 का स्क्वायर 16। आपके अपने पीछे जाकर सुनो, मैं बोला 16 से 12 गया 4/2, यही शब्द बोला हूं ना, 16 से 12 गया 4/2। ये कहां से बोला हूं देखना, 4 का स्क्वायर 16 लिख दूं, लिख दिया। और इसका वैल्यू मुझे गिवन है 12, और मैं इसे मान लेता हूं k है, तो ये 12 इधर जाएगा, तो 16 से 12 गया बराबर 2k, तो ये 4 बराबर 2k, तो k बराबर 4/2। तो मैं यही बोला था ना, 16 से 12 गया 4 और 4/2, 2 विल बी द आंसर। आप मेरा स्टेप समझ पा रहे हो? मैंने यहां पकड़ देखते बोल दिया 4 का स्क्वायर 16 होगा, 12 उधर जाएगा तो 16 से 12 घट जाएगा, 4 बच गया, 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स होता है। बात खत्म। मैंने कितना स्टेप स्किप किया? ये सारे के सारे स्टेप्स स्किप किए। क्लियर है? जी सर। चलो आ जाओ, अब हम लोग इसे आगे करते हैं। अभी मैं आपको अगर बोलूं कि इसमें एक चीज और लगा सकते हो, वो क्या है? तो एक आपको कॉन्सेप्ट में एक स्पेशल सेशन दूंगा वैल्यू पुटिंग के ऊपर। फिर भी मैं वैल्यू पुटिंग के 3-4 कंडीशन होते हैं, उसका एक कंडीशन होता है कि जितने इक्वेशन हैं उतने ही वेरिएबल होने चाहिए। अगर एक्स्ट्रा वेरिएबल है तो उसे 0 पुट कर दो। इस लाइन को लिख लो, वैल्यू पुटिंग में इस बात को दोबारा बोलूंगा मैं। जितने इक्वेशन है उतने ही वेरिएबल होते हैं, अगर एक्स्ट्रा वेरिएबल है तो उसे 0 पुट कर दो। तो अगर मैं बोलूं कि ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन क्या होता है? जो किसी ना किसी चीज से इक्वेट हुआ है। देखो ये इक्वेट हुआ है, इक्वल का चिन्ह है, इक्वेट हुआ है, इक्वल का चिन्ह है। तो एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। वेरिएबल क्या होता है? उसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं। क्या क्या पार्ट्स हैं उसके अंदर? वैसे पार्ट जिसका वैल्यू वेरी हो सकता है, चेंज हो सकता है। अब देखो x y z ये वेरिएबल्स है, और x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 4 इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 12 एक इक्वेशन है जिसके एक्स वाई जेड वेरिएबल्स है। तो मैं बोलूं इसमें 1 2 3 वेरिएबल है, और ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है। तो 2 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, तो जो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल है, अगर 2 इक्वेशन है तो 2 ही वेरिएबल होने चाहिए थे। जो एक्स्ट्रा इक्वेशन है ना, एक्स्ट्रा वेरिएबल है ना, उसे 0 पुट कर दो। लेट्स से कि हम z को 0 पुट कर दे। आपके मन पे y को भी 0 पुट कर सकते हो, x को भी 0 पुट कर सकते हो, लेकिन किसी एक को ही, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक्स्ट्रा एक ही वेरिएबल है। मैंने z को 0 पुट किया, तो सवाल ये हो गया कि x प्लस वाई 4 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 12 है, और जैसे z को 0 पुट किया तो जीरो इंटू एक्स ये 0 हो गया, 0 इंटू वाई ये 0 हो गया। तो मुझे एक्स वाई का वैल्यू निकालना है।
अब ये सवाल मेरे लिए इतना रह गया, एक्स प्लस वाई का वैल्यू गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू गिवन है, एक्स वाई का वैल्यू निकालो। फिर से वही आएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर 16 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो 16 माइनस 12 बटे 2, 4 बटे 2, 2 विल बी द सही आंसर। क्लियर? तो आप यहाँ पे वैल्यू पुटिंग कर सकते थे। ठीक है, ठीक है, चलो इसको भी करा देता हूं, वैसे बिना किए भी आंसर आ जाएगा। 7 का स्क्वायर 49, 49 से 12 गया 24 विल बी द, 49 से 24 गया 25 विल बी द आंसर। करो, 7 का स्क्वायर 49 और उधर से 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस कर दिया, 49 माइनस 24 25। देखो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। 7 का स्क्वायर बराबर, इसको मैंने k लिख लिया, इसको मैंने 2 गुणे 12 कर दिया। तो 7 का स्क्वायर 49 में से 24 घटाऊंगा 25 आंसर। इस सवाल को करो, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 22 विल बी द करेक्ट आंसर। चलो ये आपका होमवर्क रहा, नहीं बनेगा ग्रुप में बताना, मैं बताऊंगा। भाई खुद का ब्रेन आपको यूज करना पड़ेगा। अगर आप जब तक पॉज करके खुद का ब्रेन नहीं यूज करोगे ना तब तक दिक्कत होगा। देखो क्या है, इस बात से आपत्ति एक लोगों ने हमें जताया था कि साहब CHSL के क्वेश्चन ज़्यादा लाते हो, CGL के कम लाते हो। आपको पता है CHSL 12th लेवल का एग्जाम है, तो उसमें नंबर ऑफ शिफ्ट ज़्यादा होते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस का कलेक्शन ज़्यादा होता है। CGL ग्रेजुएशन लेवल होता है, उसमें थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं। तो मैं कोई एक फॉर्मूला पकड़ के पढ़ाता हूँ, पढ़ाने का स्टाइल तो समझ गए होगे। अब उस फॉर्मूले पर CGL में जितने सवाल आए हैं और CHSL में जितने सवाल हैं या फिर अदर एग्जाम में भी जो भी जितने सवाल हैं मैं सब लेकर आऊँगा। तो अब CHSL के क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि उसके शिफ्ट ज़्यादा हैं, तो उसके क्वेश्चन ज़्यादा हैं। CGL में कम हो जाते हैं, लेकिन वो फॉर्मूला तो CGL के लिए भी इंपॉर्टेंट है और CHSL के लिए भी इंपॉर्टेंट है, या फिर कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो फॉर्मूला को पढ़ो आप किसी पेपर के क्वेश्चंस को मत देखो। अगर मैं ये बोलूँ कि 9a प्लस 9b प्लस 9c, मैं इस सवाल को सॉल्व करूंगा, आंसर इसे टिक करूंगा। जानते हो क्यों? यहाँ पर दिया हुआ है आपको, चलो मैं दोनों चीज़ें सिखाता हूँ। आपको दिया हुआ है 9a प्लस 9b प्लस 9c बराबर 81। तो मैं ना 9 कॉमन किया, तो a प्लस b प्लस c बराबर 81। 9 से काटा, 9 9 81, तो मुझे a प्लस बी प्लस सी बराबर 9 मिल गया। मैंने ये 4ab 4bc 4ca यहाँ से 2 कॉमन किया, तो 2 इंटू 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर 160 है। 2 से काटा, 80 बार गया, तो मुझे 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर 80 मिला। अब मैं बोलूँगा मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू क्या मिलेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। 9 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसको कैसे जूम कर लिया और इसको वैल्यू 80 रख दिया, इधर आएगा तो 81 माइनस 80 के बराबर 1 हो गया। लेकिन मुझे निकाला क्या, मैंने निकाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 1, लेकिन मुझे बताना है वैल्यू 6 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं क्यों आंसर 6 टिक कर पाया, क्योंकि जो लास्ट का स्टेप था वो 6 से मल्टीप्लाई हो रहा था और सिर्फ एक ही ऑप्शन था जो 6 से मल्टीप्लाई हो रहा था। तो मैंने बोला यार 6 से मल्टीप्लाई होना एक ही ऑप्शन है, आंसर टिक करो। समझ पा रहे हो? जी सर, मैंने सिर्फ इस स्टेप को देखा और टिक कर दिया था। मैं ये सब लिखना, ये सब झंझट नहीं पालने वाला। ठीक है, ठीक है, चलिए आप लोग अब इन्हें सॉल्व करिए। ये सब सवाल आप लोग निपटा लोगे, मुझे पता है। मुझे दिया है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 बराबर 16, तो 2 उधर जाएगा तो a प्लस बी प्लस सी बराबर होगा किसके? 32 के। ठीक है, मुझे 2ab 2bc 2ca दिया हुआ 120। मैं स्टेप डिक्रीज करता हूं।
32 का स्क्वायर 1024, 1024 से 120 घटा दो तो 20 खत्म, इधर से 904 हो जाएगा। 9 चौके के 36, 4 चौके के 16। ये होता है मन में सॉल्व करना। यू हैव टू लर्न इट। मैंने क्या करा, मैंने करा कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। मैंने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बोला तो 32 का स्क्वायर 1024 हो गया। ठीक है, मुझे इसका वैल्यू निकालना था, मैंने इसका वैल्यू देखा 120 दिया है, 1024 से 120 माइनस किया। तो मैं कैसे माइनस किया था आपको माइनस करने में सिखाता हूं। पहले 24 से 20 माइनस कर दिया, कितना बचा 4, और 1000 से 100 माइनस कर दिया तो कितना बचा 900, तो 904 हो गया, के बराबर 904 हो गया। लेकिन मुझे क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए था? नहीं सर, इसमें 4 मल्टीप्लाई होना चाहिए था, इसमें 4 मल्टीप्लाई होना चाहिए था। तो कुछ नहीं करो, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौके 16, 4 9 36, गेम खल्लास। जी हाँ, चलो सीजीएल 2022 में आया हुआ ये सवाल, इसे करते हैं। ये अच्छा सवाल था, अब इसमें थोड़ा दिमाग लगाना था। चलो करने का कोशिश करो। सवाल है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 1024 बटे ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए एंड बराबर -2 है, एंड a प्लस बी बराबर 5c है, वेयर c इज ग्रेटर देन 0 देन द वैल्यू ऑफ c इज। चलो सॉल्व करने का कोशिश करो इस सवाल को। सोचे कि ये कुछ हुआ कि नहीं हो रहा है, बताओ हुआ? चलो मैं सिखाता हूं, सबसे बेसिक तरीका से सिखाता हूं। सबसे बेसिक तरीका है कि मैंने बोला इस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए को उधर ले जाओ, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 1024 बराबर होगा -2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। मैंने क्या किया, इस -2 से इस ab में, इस bc में और इस ca में मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं 1024 को उधर ले गया और इसको इधर लाया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca बराबर 1024 हो गया। इन दोनों में क्या कॉमन है सर? c कॉमन है, तो मेरा जो होल स्क्वायर बनेगा वो क्या बनेगा, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ये बराबर किसके बनेगा, 1024 के। इट मीन्स a प्लस बी माइनस सी किसके बराबर बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1024, तो ये 32 हो जाता है, बात खत्म, ये 32 हो जाता है। अब मैं आपसे अगर एक बात बोलूं तो मेरे लाल, आप इस छोटी सी बात को ध्यान देना कि a प्लस बी का वैल्यू क्या है, 5c। तो a प्लस बी के जगह पे 5c पुट किया तो 5c माइनस सी बराबर 32, तो 4c बराबर 32, तो 4 8 32, c बराबर 8। ये बात आपको क्लियर है? क्या बात आपको क्लियर है? जी सर, एकदम गर्दा तरीके से क्लियर है। क्या इसे और कोई तरीका से नहीं सोचा जा सकता है? सोचो, बताओ, सोचा जा सकता है कि नहीं? कुछ सोचो, कुछ हमें भी बताओ। देखो एक तरीका सिखाता हूं सोचने का। आप अगर चाहो तो b को 0 पुट कर सकते हो। b को, इस चीज को तो हो गया, ये सबसे बेसिक तरीका था। अगर आप पेपर में हो, कुछ भी समझ में आए ना आए, ये लाइन जरूर सोच के आएगा। अब इसमें तेज बच्चा क्या होगा ना कि वो स्टेप्स को डिक्रीज करेगा। लाइक ये पढ़ेगा और बोलेगा अच्छा उधर जाएगा तो a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बनेगा, और ये 1024 है तो ये 32 हो गया, 5c पुट किया, 4c बराबर 32, c बराबर 8। वो थोड़े से स्टेप्स को डिक्रीज करेगा और कुछ नहीं कर सकता। पहला राउंड में अगर दिमाग में यही आएगा तो आएगा। अगर वो थोड़ा और एक्टिव माइंड है और सोच पा रहा है तो क्या करेगा, बी को, क्योंकि सी तो ग्रेटर देन 0 बोल दिया, सी को 0 पुट नहीं कर सकते। या तो मैं ए को कुछ पुट कर सकता हूं या तो मैं बी को कुछ पुट कर सकता हूं। किसी एक को ही कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास 2 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है ए बी सी, तो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल है। उनमें से सी को 0 से ज्यादा ही पुट किया जा सकता है, तो ए और बी कुछ ही पुट करेंगे। तो मैंने क्या करता हूं ना, मैं बी को 0 पुट करके चेक करता हूं। किसको? बी को 0 पुट करके। मैंने ना बी को 0 पुट किया, देखता हूं क्या हो रहा है। तो मैंने बी को 0 पुट किया,
जीरो हो गया, जीरो हो गया, जीरो हो गया। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 1024 माइनस 2CA से मल्टीप्लाई हो तो 2AC हो गया। अब मुझे पता है जैसे यहां पे B को जीरो पुट किया तो A बराबर क्या आया 5C, तो A के जगह पे मैं 5C पुट कर सकता हूं। तो यहां 5C पुट करूंगा तो 5C का स्क्वायर क्या होगा, आप ऐसे नहीं करो तो 1024 को उधर भेज दो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2AC बराबर 1024, ये आपका A माइनस सी का होल स्क्वायर है, बराबर हो गया 1024। अब A माइनस सी किसके बराबर आया, लिखना चाहो तो लिख सकते हो 32, तो A के जगह पे 5C पुट कर दो, 5C से C गया 4C बराबर 32, तो C बराबर 8। अब आप ये काम पहले भी कर सकते थे कि A का वैल्यू 5C यहीं पे पुट कर दो, तो 5 का स्क्वायर 25 और ये C 26C स्क्वायर, यहाँ 5 दूना 10, 16C स्क्वायर, 26 से 16 गया 10C स्क्वायर, 16 हुआ, हाँ वही 16C स्क्वायर होगा और 16 से काटोगे तो फिर आंसर हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मतलब आप चाहो तो यहाँ पे भी A का वैल्यू 5C पुट कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी पुट कर सकते हो A/C 5/1 है। आपको अब मतलब एक स्टेप, थोड़ा सा स्टेप घटाया जा सकता था इस तरीके से और किया जा सकता था, उतना भी डिफिकल्ट सवाल नहीं था। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, अभी के लिए बाय बाय।